Hello and welcome to Zoology Pathshala. I hope you are all doing well. In today's video, we are going to discuss about alleles. आज की इस वीडियो में हम alleles के बारे में पढ़ेंगे। एलेल्स क्या होती हैं? जो हमारा एक जीन है, मान लीजिए किसी भी चीज़ का हमारी बॉडी में जो जीन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, उसकी डिफरेंट फॉर्म्स हमारी जो है कि एलेल्स कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें, जैसे कि मान लीजिए हमारा आई कलर है, तो आई कलर जीन जो है उसकी दो फॉर्म्स हो सकती हैं, या तो ब्लैक कलर हो सकता है या तो ब्राउन कलर हो सकता है। कुछ कुछ केसेस में ग्रीन, ब्लू, डिफरेंट कलर्स में हमारी ये जो है कि एलेल्स जो हैं इस जीन की पाई जाती हैं। ठीक है, अब ये प्रेजेंट कहाँ होती हैं? ये हमारे जो पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है, उसमें सेम पोजीशन पे होगा। मान लो ये हमारा एक क्रोमोसोम है, ठीक है, तो मान एक यहाँ पे एलेल है, तो ये दूसरी भी एलेल यहीं पे प्रेजेंट होगी हमारी। तो ये हमारे दोनों एलेल्स जो हैं होमोलोगस क्रोमोसोम का जो पेयर होता है उसमें सेम पोजीशन पे हमारे, जिसे हम लोकस बोलते हैं, वहाँ पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब ये एलेल्स जो हैं, या मान लो जो जीन हैं हमारे, ठीक है, हमारी बॉडी में जितने भी जीन्स हमारे प्रेजेंट हैं वो दो कॉपीज़ होती हैं उनकी। ठीक है, एक तो हमारी आती है मदर से और एक आती है हमारी फादर से। अब ये जो दोनों कॉपीज़ आई हमारे जीन की, ठीक है, हमारे अंदर जो जीन की दोनों कॉपीज़ आई, या तो ये आपस में बिल्कुल आइडेंटिकल होंगी। जैसे मान लो आई कलर का जीन था, ठीक है, उसका एक कॉपी आया मदर से, वो आया ब्लैक कलर का, और एक कॉपी आया फादर से, वो भी आया ब्लैक कलर का। तो दोनों कैसे हो गए? ये आइडेंटिकल कॉपीज़ हो गए। अब अगर मान लो मदर से आया ब्लैक कलर का और फादर से आया ब्राउन कलर का, तो इसमें थोड़ा डिफरेंस आ गया। तो यही जो दो डिफरेंट वर्जन्स होते हैं, ठीक है, ये हमारे एलेल्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम मान लो कोई जीन जो है वो हमारा एक तरह का फ्लेवर है, ठीक है, और एलेल्स जो हैं उस फ्लेवर की वेराइटी है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने वही दे रखा है आई कलर वाला, हम देख सकते हैं कि जो हमारा जीन है जो हमारे आई कलर को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है, उसके पास सेवरल एलीज हैं, काफ़ी टाइप की एलीज उसकी पाई जाती हैं। ब्लैक तो पाई जाती है मोस्टली, ब्राउन, ब्लू, ग्रीन भी हमारे देखने के लिए मिलती है। अब ये जो है सारी एलीज जो हैं कोड तो आई कलर के नहीं करेंगी, ठीक है, क्योंकि जीन किसका है? आई कलर का है। तो ये ब्राउन हो, ब्लू हो या ग्रीन एलील हो, वो कोड आई कलर की नहीं करेगी, लेकिन उनका कलर जो होगा, आई का जो कलर आएगा वो डिफरेंट आ जाएगा इनके बेसिस पे। ठीक है, इतना समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया होगा। अब टाइप्स के बारे में अगर हम देखना चाहें तो सबसे पहले हमारे आ गए डोमिनेंट एली, दूसरे आ गए रिसेसिव एली, तीसरे आ गए होमोलोगस एलीज, और चौथे आ गए हमारे हेट्रोजाइगस एलेल्स। डोमिनेंट एलील में आपको डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट्स जैसे आपने पढ़ रखी हैं हमारे मेंडेलियन प्रोसेस में, वैसे ही हमारे यहाँ पे भी वर्क करेगी। जो डोमिनेंट एलील होगी हमारी, वो हम कैपिटल लेटर से एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, दो जीन हैं, दोनों में से अगर एक भी डोमिनेंट है तो वो अपने आप को शो करेगी। ठीक है, और जैसे कि मान लीजिए जो इसमें दूसरी वाली जीन जो है रिसेसिव होगी, ठीक है, तो ये हमारा डोमिनेंट एलील हो गया। अगर हम रिसेसिव एलील की बात करें तो इसमें क्या होगा? जब दोनों एलील्स जो हैं हमारी रिसेसिव फॉर्म में होंगी, तभी जा कर के जो है कि वो जो रिसेसिव एलील वाला कलर है हमारा, या जो रिसेसिव एलील वाला जो एक्सप्रेशन है, वो उस जीन का हमें देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, समझ में आया? इसमें हमारे डोमिनेंट एलील जो है प्रेजेंट नहीं होगी, तभी जा कर के हमारा रिसेसिव ट्रेट जो है हमें शो होगी। इसे हम कैसे शो करते हैं? इसे हम स्मॉल लेटर से शो करते हैं। होमोजाइगस एलील की अगर हम बात करें तो इसमें जो हमारी दोनों एलील्स हैं, या तो वो दोनों डोमिनेंट होंगी या फिर दोनों वो रिसेसिव होंगी, तो वो हमारी होमोजाइगस एलील कहलाएंगी। ठीक है, हेट्रोजाइगस एलील के बारे में अगर हम बात करें कि अगर मान लो जो हमारी एक एलील है वो डोमिनेंट है और एक एलील है वो हमारी रिसेसिव है, तो इस टाइप का जब हमारा जीन बन के आएगा वो हमारा हेट्रोजाइगस एलील का बन के आएगा। ठीक है, अब अगर हम एलील्स और जीनोटाइप देखें कि क्या है इनमें थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी या फिर क्या डिफरेंसेस हैं, तो जो हमारा कॉम्बिनेशन होता है एलील्स का किसी भी ऑर्गेनिज्म में,
ठीक है, वो उसका जीनोटाइप कहलाता है या वो उसका जीनोटाइप बनाता है। जैसे कि मान लो एक हमारा डोमिनेंट था कैपिटल ए और एक हमारा स्मॉल था रिसेसिव ट्रेट था, तो इसका जो जीनोटाइप बनेगा वो कैपिटल ए और स्मॉल ए बनेगा, तो ये हो गया उसका जीनोटाइप। ठीक है, अब ये क्योंकि इसमें कैपिटल ए प्रेजेंट था, ठीक है, जो कि हमारे डोमिनेंट एलील को शो करता है, तो इसका जो फिजिकल एक्सप्रेशन आएगा, जो इसका हमें दिखावट पता चलेगी उस ऑर्गेनिज्म में, उसको हम बोलेंगे फिनोटाइप। उसको हम क्या बोलेंगे? फिनोटाइप। तो आई होप आपको जीनोटाइप और फिनोटाइप में डिफरेंस पता चल गया होगा। फिनो मतलब कि फिजिकल अपीयरेंस है ना, फिजिकल एक्सप्रेशन कैसा आ रहा है, और जीनो मतलब कि जीन्स कैसे प्रेजेंट है उसके पास में। ओके, ये आपको समझ में आया। अब अगर वैसे तो हमारा टॉपिक इतना ही था, एक बार हम क्विकली रिवीजन कर लेते हैं, देख लेते हैं जो टर्म्स हमारी मेन आई हैं उनका क्या क्या मीनिंग हो सकता है। अगर हम एलील की बात करें तो ये हमारे क्या होते हैं? डिफरेंट वर्जन्स ऑफ द सेम जीन। डोमिनेंट एलील की अगर हम बात करें तो ये एक भी होगी, अगर दोनों एलील में से एक एलील भी हमारी डोमिनेंट होगी तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगी, मतलब कि वो फिनोटाइप एक्सप्रेशन हमें देखने के लिए मिलेगा। इसे हम कैसे डिनोट करेंगे? कैपिटल ए से डिनोट करेंगे। रिसेसिव एलील क्या होगी? अगर दोनों एलील्स हमारी स्मॉल ए हैं, स्मॉल ए या फिर रिसेसिव एलील्स हैं, तभी ये जा कर के फिनोटिपिक एक्सप्रेशन जो है हमें शो करेंगे। ठीक है, इन्हें हम कैसे शो करते हैं? रिसेसिव एलील्स को हम स्मॉल लेटर से शो करते हैं। होमोजाइगस की अगर हम बात करें तो दोनों एलील्स या तो हमारी डोमिनेंट होंगी या फिर दोनों एलील्स हमारी जो है कि रिसेसिव होंगी। ओके, हेट्रोजाइगस की अगर हम बात करें तो इसमें एक हमारी डोमिनेंट होगी और एक हमारी जो रिसेसिव होगी, वो जब मिलकर के एक जीन के लिए कोड करेंगी तो वो हमारी हेट्रोजाइगस एलील्स कहलाएंगी। इसमें हमारा एक्सप्रेशन जो आएगा वो किसका आएगा? डोमिनेंट एलील, क्योंकि डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है और उसकी एक ही कॉपी अपने आप को शो करती है, तो इस वजह से उसका एक्सप्रेशन हमें हेट्रोजाइगस एलील्स में देखने के लिए मिलेगा। जीनोटाइप की अगर हम बात करें तो जो हमारा जेनेटिक मेकअप है, ठीक है, जो हमारे जीन्स आए हैं वो कैसे हैं? डोमिनेंट हैं, रिसेसिव हैं, हेट्रोजाइगस हैं, होमोजाइगस हैं, मतलब तो उसके बेसिस पे हमारा जीनोटाइप हम लिखते हैं। फिनोटाइप की अगर हम बात करें तो जो जीन्स प्रेजेंट थे उसके बावजूद हमारा फिजिकल एक्सप्रेशन कैसा आ रहा है, फिजिकल अपीयरेंस कैसा आ रहा है, उसको हम फिनोटाइप बोलते हैं। तो यही था हमारा आज का टॉपिक एलील्स। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो। बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा टॉपिक था, एग्ज़ाम्स में आपको पूछ लिया जाता है शॉर्ट नोट के बेसिस पे भी, और 12th और BSc MSc सभी लेवल्स पे ये आपका ज़रूरी होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।